दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है और ये छोटा सा अफ्रीकी देश जिसका नाम मॉरिशस है। और अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता की वजह से ये काफी जानी जाती है। मॉरिशस दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां पर हिंदू समुदाय की जो आबादी है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और द्वीपीय देश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि पूर्वांचली से सदियों पहले हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ पर लाया गया था। आधुनिक मॉरिशस के इतिहास में देखें तो पूर्वांचल के लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके वर्चस्व का प्रभाव भी इस देश के सियासत और समाज और अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। अब कैसे बना मिनी इंडिया और कैसे यूपी और बिहार के मजदूर मॉरिशस पहुंचे और कैसे मॉरिशस को मिनी इंडिया बना दिए, आपको इस वीडियो में एक एक कर पूरी कहानी मॉरिशस की बताते हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे जहां उनका भोजपुरी में गीत गवई में स्वागत हुआ। गीत गवई को महिलाओं ने गाया और कहा कि धन्य है मोदी जी जो पधारे। अब गीत गवई बिहार के भोजपुरी क्षेत्र से आई महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब इसकी जो सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए गीत गवई को दिसंबर 2016 में यूनेस्को की जो मानवता है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि लिस्ट में शामिल कर दिया था। यूनेस्को की तरफ से भी इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो अपने समकक्ष जो नवीन चंद्र राम गुलाम है जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और सिविल सर्विसेज ये जो कॉलेज है उनका उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मॉरिशस के 200 से ज्यादा लोग उसमें जज, कैबिनेट के पूरे मंत्री सब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी $4.75 में तैयार हुआ एक कॉलेज के उद्घाटन वहां किए। परियोजना को 2017 में एक समझौते जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे उसके तहत इसको तैयार किया गया था। और एक एमओयू साइन हुआ था 2016 में भी। भारत और मॉरिशस में $353 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था भारत ने, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और सुप्रीम कोर्ट भवन, नया ईएनटी यानी एयर नोज और जो तीर्थ है, इस सब की जो बात हुई थी वहां पर कि ईएनटी के स्पेशलिस्ट जो है थ्रोट का ईएनटी ईयर नोज और थ्रोट के अस्पतालों की यहाँ पर बनाया जाए। अब सामाजिक आवास परियोजना, स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट, ये सब शामिल थे जिस परियोजना के तहत साइन हुआ था एमओयू पर 2016 में। भारत और मॉरिशस का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को अगर आप समझेंगे आसान से तो मॉरिशस अफ्रीका कंटिनेंट का एक सबसे छोटा सा देश है और यहाँ की 12 लाख की जो कुल जनसंख्या है उसमें लगभग 70% भारतीय मूल के हैं और 50% हिंदू धर्म के लोग मॉरिशस में रहते हैं। भारतीय भाषाओं, रीति रिवाजों का यहाँ पर चलन आम बात है क्योंकि पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं यहाँ पर। अब ऐसे में सबसे दिलचस्प ये हो जाता है कि आखिर पश्चिमी हिंद महासागर के इस द्वीप में हिंदुस्तानी कैसे छा गए। तो आपके लिए जब मैं ये खबर ढूंढ रहा था तो कई सारे वेबसाइट और कई सारी जानकारी निकालने के बाद ये पता चला कि मॉरिशस की जो खोज है वो 1502 में हुई थी और इसके बाद यहाँ पर कई लोगों ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। लेकिन इसकी पहचान तब मिली इसे जब 1715 में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया। करीब करीब फ्रांस ने 100 सालों तक कब्जा करा रहा मॉरिशस पे। 1810 में ब्रिटेन ने इसको कब्जे में ले लिया फ्रांस से छोड़ के। अब उसके बाद मॉरिशस की कहानी यहाँ से शुरू हुई जब ब्रिटिश इस इलाके पर कब्जा किया तो इसे डेवलप करने के लिए, खेती बाड़ी के काम के लिए भारत से मजदूरों को वहां पर बसाया गया। 1834 से 1924 तक अंग्रेज भारत से मजदूरों को मॉरिशस ले जाते रहे और हजारों की संख्या में लोगों को वहां पर बसाया गया। बाद में कुछ व्यापारी भी भारत से मॉरिशस पहुंचे और धीरे धीरे भारत से गए लोगों ने वहां पर अपना प्रभाव डालना
और बढ़ाना शुरू किया। मुख्य धारा में शामिल होते गए और उसके बाद अपनी परंपरा को बढ़ाते गए, भाषा को भी, सांस्कृतिक रिवाजों को भी वहाँ के लोगों ने पहल की और राम गुलाम परिवार ने भोजपुरी भाषा और धर्म को लेकर कई स्तर पर पहल की, जिससे वहाँ के लोगों में एकजुटता बढ़ती गई। अब बात आई 1930 के। 1930 आते आते शिव सागर राम गुलाम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। शिव सागर के पिता भी बिहार से मजदूरी करने के लिए मॉरिशस पहुंचे थे और मजदूरों के अधिकारों को लेकर वहां पर बड़े पैमाने में प्रदर्शन पहले से ही चल रहे थे और शिव सागर हीरो बनकर उभरे थे। और आखिरकार मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली और शिव सागर राष्ट्रपिता कहलाए मॉरिशस के। और वही शिव सागर ही प्रधानमंत्री भी बने और उनके परिवार का राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। और सर शिव सागर मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे और उसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ और मौजूदा प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने भी इस पद को सुशोभित किया। मौजूदा पीएम जो है नवीन चंद्र भी शिव सागर के ही बेटे हैं। अब मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे हैं कासम उत्तरीम, कैलाश प्रयाग और पृथ्वीराज सिंह रूपम समेत तमाम राजनेता भी जो उनके जड़ें हैं वो भारत से है, खासकर पूर्वांचल से, यूपी, बिहार और झारखंड से। इसके अलावा सरकार और प्रशासन में पूर्वांचलियों अन्य पदों पर भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उसके बाद देखें तो मॉरिशस की आबादी में 70% आबादी भारतीय मूल की है और कुल आबादी के करीब 50% हिंदू हैं और इसकी करीब 32% आबादी है ईसाई धर्म को मानने वाली, जबकि 15% आबादी यहाँ पर इस्लाम धर्म की है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आसान भाषा में मॉरिशस की जानकारी पसंद आई हो और आप इसे समझे हो। अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।